तो दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज डे 7 है उत्तराखंड वन रोका की जो सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। उसमें आज हम 4 टॉपिक देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन है इसमें और साथ में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉन मेटल्स और यूनिट से संबंधित 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे बताया मैंने आपको इसमें 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से। कुछ क्रांतियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनकी एग्जाम आने की पूरी संभावना है, तो उनको देख लेते हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपकी खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है। सुनहरी क्रांति किस में है? फल एवं सब्जी उत्पादन बागवानी से संबंधित। ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? खनिज तेल के क्षेत्र में उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति आपकी उर्वरक से है। पीली क्रांति आपकी तिलहन से है। रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से। और इंद्रधनुष जो क्रांति है वो किससे है? कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदियों को जोड़ने की योजना है। ठीक है। और सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगना करना और टिकाऊ बनाने उसके संबंधित है। ठीक है। साथ ही एक गुलाबी क्रांति किससे है? प्याज उत्पादन और झींगा मछली से। देखो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि गुलाबी क्रांति पूछा जाएगा आपको प्याज भी दिया जाएगा, झींगा भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से संबंधित है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो दलहनी फसलें होती हैं, है ना, उनमें जो होती है नाइट्रोजन की संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। साथ में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? ये आपकी यूएसए से संबंधित है। तो दैट क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। नेक्स्ट है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? कि उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? वो आपका वो गेहूं में हुआ है। नेक्स्ट है हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो गेहूं की किस्में मैक्सिकन, तो उसका जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल से प्राप्त होती है? आपकी चाय से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि रेड रॉट या लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो गन्ना। तो गन्ने में देखा होगा आपने जब डंठल होते हैं उसमें बीच बीच में कहीं रेड हल्का हल्का लाल रहता है, तो वही है रेड रॉट। ठीक है। और देखते हैं फैक्ट क्या है कि मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। ठीक है। मूंगा रेशम जो होता है इसे वर्ष 2007 में क्या किया? जीआई टैग दिया गया है। आपको पता है कि जीआई टैग जो एक विभाग बनाने वाला भी उत्तराखंड प्रथम राज्य है। ठीक है। एक मंत्रालय बन रहा है। नेक्स्ट है कि तिलहनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? आपकी 1986 में। नेक्स्ट है कि मक्के की फसल तैयार करने की औसत अवधि कितनी है? आपका कितना? 140 दिन। कुछ संगठन है जो एग्जाम आने की पूरी चांसेस उनको ध्यान देख लेते हैं क्या क्या है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का आपका कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र का आपका नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का आपका मनीला में है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ है? आपका ये हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का आपका एलेप्पो में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का आपका मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ वृद्धि केंद्र का आपका मैक्सिको में है। साथ ही देखते भारत के देख लेते हैं क्या क्या है कि कॉफ़ी बोर्ड का आपका कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। ठीक है। रबर बोर्ड आपका कहाँ है? केरल में है। चाय बोर्ड का आपका कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का गंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का आपका कोच्चि में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड का आपका नई दिल्ली में है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का आपका ये आपका पुणे में है। बहुत लोगों को लग रहा है कि खाली पढ़ाया जा रहा है, बट नहीं दोस्तों। पिछले जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्टर का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कृषि से संबंधित थे और जोग्राफी से संबंधित थे। तो ठीक है, तो इसलिए इन टॉपिकों को आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है डाइजेस्ट सिस्टम से क्वेश्चन देखते हैं कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में ये सहायक होती है। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा ये स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त किया जाता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंतों से स्रावित होता है? तो सेक्रेटिन ये छोटी आंतों से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। वह वसा को वसीय अम्लों को तोड़कर पाचन में सहायता करता है। ठीक है। वसा के वसीय अम्लों को तोड़कर पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है कि किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो ये आंत में हमारा पूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि आमाशय की भित्ति
से कौन सा हार्मोन प्राप्त होता है? तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है वो आमाशय की भित्ति से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि टार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हल्के माध्यम से क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है कि आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमानुकंचन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र की किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो वो पित्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो आपको ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रहित होता है। नेक्स्ट है कि आमाशय में भोजन की जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl क्या करता है? इसको नष्ट करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में किस संरचना में कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है? तो आपकी इसमें बड़ी आंत में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए होगी तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, आपको PDF मिल जाएगी। टेंशन मत लेना कि PDF कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं इसका लिंक, आप वहाँ से इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे हमारा उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम नाम से ही है, तो आप अगर टेलीग्राम पे उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम लिखेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें 4000 लगभग 3 पॉइंट कुछ सब्सक्राइबर हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भरण करता है? तो यकृत है। नेक्स्ट है कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो क्या होती है? यकृत होती है। नेक्स्ट है कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय क्या है? मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। नेक्स्ट है कि कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैराटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। ठीक है, गलसुआ जो है कि पूरे जो गर्दन वाला पोर्शन वो सूजने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैंगरहैप्स की दीपिकाएँ किस अंग में पाई जाती हैं? तो आपकी पैनक्रियाज में पाई जाती है। इसे इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में पहले पूछा गया था। दोस्तों, अगर आपको ई बुक खरीदनी है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में अवेलेबल है फॉरेस्टर के लिए 500+ क्वेश्चन की, तो आप उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी साधन होता है? तो आपका क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है? तो आमाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या किया जाता है? संश्लेषण भी किया जाता है और संग्रहण भी किया जाता है इसके द्वारा, यकृत द्वारा। नेक्स्ट है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हेपेरिन जो पदार्थ है उसके द्वारा क्या होता है? जो मानव शरीर में जो रक्त है वो जमता नहीं है। नेक्स्ट है कि लंबे समय तक उपवास रखने की सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो आपका किडनी पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका छोटी आंत में यह संपन्न होता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। कितने महीने बाद दांत निकलना प्रारंभ होता है? तो 6 महीने के पश्चात आपने देखा कि बच्चों में दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। इंसुलिन में क्या होती है? जस्ता उपस्थित होती है। आप देखते हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन नॉन मेटल्स के जो बच गए थे। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन सा कोई इंपॉर्टेंट है? प्रोटेरियम है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, CaOCl। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन भरी जाती है। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। हाइड्रोजन तत्व की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, उसका ब्रोमीन, फिर आयोडीन और देन एस्टेटीन। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व के पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव से में कमी होती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? उसकी कमी होने लगती है स्राव में। नेक्स्ट है कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन ऑलवेज क्या पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
नेक्स्ट है हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा जिसमें धात्विक चमक होती है, तो आपको क्या है, आयोडीन है। नेक्स्ट है जल के स्टेलाइजेशन में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक किया जाता है उसमें। नेक्स्ट है उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों या नोबेल है ना, नोबेल गैस, अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा पूर्ण होते हैं, तो ये क्या होते हैं, टोटली पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न ताप प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रांसियम है, ठीक है। नेक्स्ट है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो श्वेत फास्फोरस पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सेलेनियम फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त होने वाला क्या है, तत्व है। नेक्स्ट है व्यंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है ब्लीचिंग रिएजेंट में है। नेक्स्ट है कि सड़ी मछली की तरह दुर्गंध किस गैस में आती है, तो ओजोन गैस में आती है। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल केसिन के तेल के नाम से भी जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है केसिन के तेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हैलोजन अम्लों में प्रबलतम उपापचय कौन सा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड, जो है कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, इंपॉर्टेंट इसे नोट करके रखना। नेक्स्ट है घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम क्या है, तो अमोनिया है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है, तो अल्फा सल्फर है। नेक्स्ट है किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक व दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है, तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती। टॉपिक वो देखते हैं कि हीलियम आर्गन नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, तो क्या करती हैं, किसी भी अवस्था में क्या कहते हैं, यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट है मौसम संबंधी अध्ययन किस किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, तो टाइट्रियम। अभी देखा होगा 3 बताते हैं हमने आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो कौन सा रेडियो सक्रिय कौन सा है, समस्थानिक कौन सा है, टाइट्रियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो लाल फोस्फोरस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब जो यूनिट्स है इकाई मात्रकों से संबंधित क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आए थे, उनको लिया है मैंने। इनमें से आप देख रहे होंगे निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है, बल वेग विद्युत धारा या कार्य में इनमें से विद्युत धारा क्या है, ये मूल भौतिक राशि नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या होता है, मतलब होता है, उससे संबंधित पूछा जा रहा है कि वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, तो क्या है प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये देख रहे होंगे BPSC में पूछा है 1994 में। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कितने प्रदर्शित करता है, ये आपका पड़ता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चनों को इनको नोट करते रहना। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है, आपकी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है कि हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आपको 746 वाट 1 हॉर्स पावर में होते हैं। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ है ना, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कार्य जूल का मात्रक होता है, बल डाइन का होता है, द्रव्यमान किलोग्राम का होता है, जो दाब है वो डाइन का नहीं होता है। तो दाब किसका होता है, दाब होता है पास्कल का मात्रक होता है। और जो सीजीएम प्रणाली में बल का मात्रक होता है डाइन, ठीक है, ऐसा ही पूछा गया था, ये सीजीएम में होता है। नेक्स्ट है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, मतलब कितना होता है, तो आपको पता होता है 10⁻12 1 पिकोग्राम होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो डाप्सन जो होता है इससे क्या ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। नेक्स्ट है कि तेल का एक बैरल निम्न में से मतलब किसका लगभग कितना भार होता है, तो कितना होता है, एक तेल का जो बैरल है 160 लीटर का होता है। ये UPSC 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट होगा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो बल वेग त्वरण ये सब सदिश है, जो दाब है ये आपकी अदिश राशि है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और अगर आप ई बुक खरीदना चाहते हैं तो ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें 3 हो गए, 7 अभी बचे हुए हैं। तो अगर आप उसके संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर जो दिया गया स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, देन आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।